क्योंकि परमेश्वर प्रिंसिपली काम करता है। गॉड ऑफ प्रिंसिपल, एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ गॉड इज फॉर आवर बेनिफिट, हमारे लाभ के। मालूम कैसे? परमेश्वर अपने सिद्धांतों को इसलिए रखे हुए हैं क्योंकि उसी के द्वारा वो हमें अपने वायदे को पूरा करने के लिए ले जा रहा है। हम अपनी इच्छा जो चाहे उसके सामने रखते हैं फिजिकली, लेकिन परमेश्वर पूरी नहीं करेगा। बार बार आपको बताने की कोशिश है मेरी। बाकी काम तो परमेश्वर करेगा, लेकिन आज हम आपको एक बहुत फर्क चीज दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि हमने आपसे एक बात शेयर की थी कि हम आप लोगों को उस रेल्म में ले जा रहे हैं जिसमें आप बाइबल में देखने लगे, दिखाई देगा सब। ये जो आपको अक्षर दिख रहे हैं ना, ये अक्षर की जगह आपको दिखने लगेगा, विजुअल हो जाएगा। बाइबल विजुअल है, लेकिन स्पिरिचुअली विजुअलाइज होगी। फिजिकली आपको उसमें लेटर्स मिलेंगे, अक्षर, और ये अक्षर आपको ये अक्षर सिर्फ उस दिन तक के लिए है जब तक कि आपका हृदय पूरी रीति से चेंज नहीं हो जाता, तब तक ये अक्षर ही रहेगा। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा नीति वचन की पुस्तक, उसका 16 अध्याय और उसका 2 पद। नीति वचन 16 अध्याय, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 2 इन इंग्लिश। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। समस्या मालूम क्या है आज कलीसियाओं में? प्रत्येक मनुष्य को अपनी दृष्टि में अपना चाल चलन सही जान पड़ता है, लेकिन यहां पर लिखा है मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। परमेश्वर क्या चीज तौलता है? मन का मतलब मालूम आपको, हमने बहुत स्टडी में सब चीजें आपको बहुत पहले बता दिया। आप रिवाइंड करके जाइए बैक में, डिटेल स्टडी है, डिटेल स्टडी। मन का मतलब होता है हार्ट एंड माइंड। हार्ट एंड माइंड को कंबाइन करते तब आता है मन। मन का मतलब है अलाइनमेंट ऑफ आवर हार्ट एंड आवर माइंड इज इक्वल टू मन। ये परसेप्शन धारण करता है मन। और आपको मालूम है परमेश्वर मनुष्य के मन को तौलता है, और ओल्ड टेस्टामेंट में बहुत से एग्जाम्पल हैं कि वो परमेश्वर ने उनके मन को तौला, लेकिन परमेश्वर के स्टैंडर्ड्स पे, उसके बांट से वो तौलेगा, अपने बांट से, और वो हल्के पाए गए। दानियल की पुस्तक में है ना कि तू तौला गया और हल्का पाया गया। हालेलुया। ये जो परमेश्वर तौलता, परमेश्वर कैसे तौलता है? अब हम इस पार्ट में उतरने जा रहे हैं कि वो कलीसिया में हर एक व्यक्ति को और उसके मन को तौल रहा है। हालेलुया। अब बिना परमेश्वर के अप्रूव्ड हुए हमारा हार्ट और माइंड जब तक परमेश्वर के द्वारा अप्रूव्ड नहीं होगा, तब तक हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं पाएंगे। दुखी मत होइएगा ये बात सुन के, लेकिन इस बात के लिए उत्साहित होइएगा क्योंकि परमेश्वर सिर्फ बताता नहीं है, उसने हमें इंफॉर्मेशंस नहीं दी है, वो उस इंफॉर्मेशन को हमारे जीवन में खुद पूरा करता है। ये वाला पार्ट माइनस है सब जगह कलीसियाओं में। एवरीवेयर इन द चर्चेस प्रीचिंग और टीचिंग ये है कि ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, लेकिन हम आपको सच बताएं, आप करके देख लीजिए। सारी जिंदगी 2023 वर्ष हो रहे, सारी कलीसियाओं में लोग कर ही रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, 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 क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपके और हमारे करने के लिए उसने निर्धारित कर दिया कि तुम करोगे तो फिर तो हो गया। हर व्यक्ति को अपना चाल चलन सही जान पड़ता है, तो हर व्यक्ति अपनी विधि को रखने लगेगा।
हाँ, तो क्या चीज पूरी हुई? किसी को आज कलीसियाओं में लोगों को नहीं मालूम है कि क्या चीज पूरा हो गया। नहीं, व्यवस्था जब तक हमारे जीवन में पूरी नहीं होगी तब तक वो यीशु मसीह ने पूरी कर दी। लेकिन कलीसिया की स्थापना क्यों की? भूल गए सब है? पालन पोषण करने के लिए। कौन सा? आत्मिक के शारीरिक? आत्मिक पालन पोषण। तो आत्मिक जन्म कहां होगा? कलीसिया में। आत्मिक पालन पोषण कहां होगा? कलीसिया में। हम आपको एक बात बता दें, बॉडी से अलग होकर, बॉडी ऑफ क्राइस्ट से अलग होकर एक आपको छोटा सा चिन्ह देते हैं, छोटी सी बात, फिर हम अपने मुद्दे पे जाएंगे। जब परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा था और उसको ये आज्ञा दी थी कि तू सारे वृक्षों का फल बेखटके खा सकता है, केवल भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल तू कभी मत खाना, जिस दिन तू उसे खाएगा उस दिन तू अवश्य मर जाएगा। उस समय उसकी पत्नी कहां थी? आदम में थी। जैसे ही परमेश्वर ने स्त्री को आदम से अलग किया, अब ये 2 बॉडीज हो गए। वैसे ही शैतान ने क्या किया? ये एक प्रकाशन है, बहुत छोटा सा आपके सामने रखा है। कलीसिया मसीह की देह है और कलीसिया मसीह की दुल्हन भी है एट द सेम टाइम। वो अपनी दुल्हन को प्रिपेयर कर रहा है। जैसे ही कलीसिया मसीह की देह से बाहर होती है, वो खतरे में होती है। शैतान घूम रहा है, कलीसिया के अंगों को नष्ट करने का काम कर रहा है, और यही काम 2023 वर्ष से शैतान करने में सफल है। कारण बता दे क्यों? परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोला था कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने से नष्ट हो गई। यानी प्रजा को ये पता ही नहीं है कि क्या चीज नहीं करना है, कहां कहां सावधान रहना है। बॉडी में सुरक्षित हो, बॉडी ऑफ क्राइस्ट में स्पिरिचुअल लाइफ है। बॉडी ऑफ क्राइस्ट से बाहर, जैसे पानी में मछली जीवित रहेगी पानी से अलग होकर कितनी देर? तड़पती है। ऐसे ही मसीह की देह के अंग हैं जो मसीह की देह से बाहर तड़पेंगे, और जैसे ही वो आएंगे उनको जीवन मिलेगा, सामर्थ्य मिलेगी और उनके जीवन में वायदे पूरे होंगे। अब मैं आपको आज सुसमाचार परमेश्वर कलीसिया में कैसे पूरा करेगा उसके कुछ एक स्टेप बताएंगे। पहला स्टेप, क्योंकि ज्यादा नहीं, क्योंकि बहुत से स्टेप्स हैं। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय और उसका 26 पद पढ़ेंगे हिंदी में और फिर इंग्लिश में। यहेजकेल की पुस्तक 36 अध्याय 36 चैप्टर और 26 वर्ड्स। मैं तुमको, अब ये बताइए कलीसिया में ये काम वो सबको एक साथ करेगा। कभी भी ये नहीं लिखा है कि कुछ को देगा कुछ को नहीं देगा। हम इसका प्रमाण दिखा दें आपको। जब पवित्र आत्मा पहली बार उतरा था, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था तुम ठहरे रहना। वहां 500 से अधिक लोग ठहरे हुए थे, 10 दिन ठहरना था, ओनली 10 डेज। और बाइबल इस बात को बताती है कि इंसान के लिए सबसे कठिन बात है ठहरे रहना। उचित समय तक ठहरे रहना ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें उसके सारे हाव भाव पता चल जाते हैं। थोड़ा सा डिले कर दीजिए आप, कोई प्रोग्राम है उसका टाइम लोगों को बताइए, अब थोड़ा सा डिले करके देखिए मनों में क्या भरा सब निकल के सामने आएगा आपके। हालेलुया। यही कलीसिया में वो कर रहा है। बी केयरफुल। यीशु मसीह बार बार यहूदियों को कहता था देखो फालतू की बातें मुझसे मत करो, वो मुझ में है, सुन रहा है। और आप प्रेरितों काम में देखिए कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने कार्य किए, केवल काम नहीं किए, मनुष्यों की हरकतों को देखा कि मेरे पुत्र से कैसा व्यवहार करते हैं। उसके बाद उसने प्रेरितों के द्वारा भी लोगों ने वही काम किया, तो पिता पुत्र पवित्र आत्मा तीनों देख रहे थे। अब आपको मालूम है कि आपने यीशु मसीह तक के कामों को स्टडी किया है। होली स्पिरिट के द्वारा जो काम शुरू होना था बेसिक वहां पे मिस कर गए, बेसिक्स पे हमें।
अब देखिए इसमें पढ़िए, मैं तुम्हें नया मन दूंगा। Who said this? गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। ये तीनों मिलकर ये काम करेंगे। तो हमारा काम क्या है? कलीसिया में कहां मिलेगा ये मन? अरे बाप रे, ये तो प्रोसेस से मिलेगा। बने रहोगे तो मिलेगा, नहीं बने रहोगे तो गए काम से। जी, मैं तुम्हें नया मन दूंगा और फिर क्या करूंगा? और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। ये होली स्पिरिट नहीं है, दिस इज आवर स्पिरिट। हमारी आत्मा जो मरी हुई है उसको उत्पन्न करेगा, यानी फिर से इसी में बॉर्न अगेन बोला गया, उत्पन्न करूंगा। फिर और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। बस ये एक प्रोसेस है। इसके स्टेप्स देखिए। मैं तुम्हें नया मन दूंगा, पहली चीज नया मन दूंगा। इसके बाद मैं तुम्हारे अंदर एक नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। और फिर तीसरा बात है कि मैं तुम्हारे भीतर से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। ये पत्थर का हृदय क्या है? किसी के अंदर मुझे आज तक पत्थर का हृदय दिखा नहीं है मेडिकली। उसका स्वभाव है, सेपरेशन हो गया था, पुराना स्वभाव। हाँ, ये एडमिक नेचर है। अब आप बताइए, कौन व्यक्ति अपने आप से हार्ट सर्जरी करके अपना स्टोनी हार्ट निकाल के अपनी मर्जी से हार्ट चेंज करना है? हाँ, ये एक कठिन चीज है बॉर्न अगेन। लेकिन जीसस कैन डू, मेरे पास इसका एक्सपीरियंस है जी। उसने मेरे लोगों के कपड़े में से सुअर को निकाल दिया। तो अब देखिए, हम आपको ये बताते हैं, स्टोनी हार्ट, दिस इज अ फिगरेटिव, ये फिगरेटिव है। और इसका मतलब होता है अनविलिंगनेस इन हार्ट टू फॉलो गॉड। परमेश्वर को और परमेश्वर की अगुवाई में बने रहने के लिए इच्छा नहीं करना, अनविलिंगनेस। और इसी को पौलुस ने कहा विलफुल डिसोबीडियंस, जानबूझ के अपनी इच्छा से परमेश्वर की मर्जी का विरोध करना। हालेलुया। इसका हल क्या है? मैं आपको पहले स्टोनी हार्ट दिखाता हूं। स्टोनी हार्ट देख लीजिए। स्टोनी हार्ट के लिए पढ़िए पहला शमूएल 25 अध्याय 37 पद। पहला शमूएल 25 अध्याय 37 पद, 37 वर्स। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 25 वर्स 37। बिहान को जब नाबाल का नशा उतर गया तब उसकी पत्नी ने उसे कुल हाल सुना दिया। तब उसके मन का हियाव जाता रहा और वो पत्थर सा सुन्न हो गया, यानी स्तब्ध हो गया। जबकि आपका मन स्तब्ध हो जाए, स्तब्ध का मतलब शून्य हो जाए। सुसमाचार सुनकर अगर आपका मन स्तब्ध नहीं हुआ, शून्य नहीं हुआ, तो आपको अभी उस स्टेज का इंतजार करना है। देखिए, बॉर्न अगेन एक साथ पूरी कलीसिया में क्यों नहीं हो रहा है? पता नहीं कौन व्यक्ति, किसका हृदय कितना मजबूत पत्थर वाला है। टाइम लगता है ना पत्थर को तोड़ने में। और ये काम कर कौन रहा है? ये कोई पास्टर नहीं कर सकता, ये कोई संस्था नहीं कर सकती, कोई डिनोमिनेशन नहीं कर सकता। ओनली गॉड कैन डू दिस, वही कर सकता है। अब आप देखिए कि इसने जब कहा मैं ये करूंगा, तो उसका काम वो करेगा। हमको उसने जिस काम के लिए खड़ा किया हम वो करेंगे, और हम जब अपना पार्ट अदा करेंगे तो वो अपना पार्ट अदा करेगा। हालेलुया। ये मैं आपको प्रिंसिपल बता चुका हूं। इस प्रिंसिपल को हमेशा अपने माइंड में ताजा रखिएगा। एक और पद पढ़िए, आपको मिलेगा
जकरिया नबी की पुस्तक 7 अध्याय 12 पद। द बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 7 वर्स 12, 7 अध्याय 12 पद। जी, जकरिया 7:12। यस। वरन उन्होंने अपने हृदय को इसलिए वज्र, आपने वज्र वाहन देखा है? नहीं, वज्र वाहन नहीं देखा आपने। हम लेटेस्ट बात पूछ रहे हैं। वज्र वाहन का काम क्या है? अरे जाइए, हद हो गई। हाँ, वज्र वाहन नहीं देखा किसी ने, वाटर कैनन देखा है, इसी को वज्र वाहन बोलते हैं। एक साथ ढेर सारी धाराएं मारता, इतना फोर्स होता है उसमें, और पूरी पब्लिक को वो पीछे फोर्स फेंक देता है। वज्र वाहन, वज्र का मतलब वो है, वज्र सा बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उन वचनों को ना मान सके। जब कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को ब्रेक करता है, यानी अपने ऊपर रोक लेता है। स्ट्रॉन्ग होल्ड मैंने बताया था ना, दिस इज अ टाइप ऑफ स्ट्रॉन्ग होल्ड, और ये मेंटल प्रॉब्लम है। ये हार्ट और माइंड में एक साथ अलाइनमेंट जो होता है ना, वो रॉन्ग अलाइनमेंट हो गया तो ये स्टेज आ जाएगी कि आप पवित्र आत्मा की आवाज को रोक देंगे। इसीलिए लिखा था कि देखो, इस्राएलियों ने ये गलती करी थी, वे अपने आप को बुद्धिमान जता के मूर्ख बन गए थे। उन्होंने सोचा कि हमारे पास सारी व्यवस्था, परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं, और हमारे पास वाचा का चिन्ह खतना भी है, और हम परमेश्वर के लोग, और कोई हो ही नहीं सकता। ऐसे ही आज मसीहत में बहुत से लोग अपनी अपनी मानसिकता के कारण अपने आप को ये मान लेते हैं कि हमारे अलावा कोई हो ही नहीं सकता। हालेलुया। अब परमेश्वर काम कहां कर रहा है? कलीसिया में। तो कलीसिया में ये वाली गड़बड़ी जब शुरू हुई, अब इसके विषय में आपको बहुत रुकना पड़ेगा, पार्ट्स में ही आपको मिलेगा। छोटे छोटे पार्ट्स इसलिए दे रहे हैं ताकि आप मुद्दे को पूरी तरीके से समझे, जड़ से लेके और आज तक ये क्या हो रहा है। इसीलिए हम आपको ओल्ड टू न्यू ला रहे हैं, और ये इसको बोलते हैं एंटीओटी सर्वे। हम सर्वे करवा रहे हैं आपको, हम आपको कोई निष्कर्ष नहीं दे रहे हैं, ना आपको कुछ, हम तो आपको चेता रहे हैं कि चेत जाओ वचन के आधार पर। क्योंकि जो तुम देख रहे हो आज कलीसियाओं में, और जो तुम देख रहे हो संसार में, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ द होली स्पिरिट, जो कुछ भी तुमको दिख रहा है वो सब फॉल्स है। पता कैसे चलेगा? हम किसी को दोषी नहीं ठहरा रहे, स्पेसिफिकली, जनरली हम आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि थोड़ा समझ जाना है। हालेलुया। बहुत धोखे हैं इस संसार में। वो गाना है ना, बाबूजी जरा धीरे चलना। डेविड भाई, धीरे चलना। बहुत धोखे हैं इस संसार में, ये बिल्कुल वास्तविकता आपको बता रहे। हम आपसे या आप में से किसी से व्यक्तिगत तौर पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ना आपको मुझसे। आपको जब भी मुझसे प्रॉब्लम होगी, मैं आज बता रहा हूं, तो आपको प्रॉब्लम वचन को लेकर ही होगी। और पौलुस इस बात के में बहुत अच्छा अनुभव शेयर कर चुका है। मेरे साथ एक पद पढ़िए जो आपको मिलेगा, है? हाँ, पूरा कंप्लीट कर दीजिए। जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा, अपनी आत्मा के द्वारा, समय ऐसी लिखा है, अगले भविष्यवक्ताओं से। अच्छा, इसका मतलब कि पीछे जो पहले के भविष्यवक्ता थे, उनके द्वारा परमेश्वर ने अपने वचन को जो कहला भेजा था, लोग उन वचनों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। इस कारण सेनाओं के यहोवा ने, यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का। किन पर? जिन्होंने
भविष्यवक्ताओं के द्वारा परमेश्वर ने जो वचन दिया था उसके विरोध में खड़े हो गए। हालेलुया। ये वार्निंग है, दिस इज अ वार्निंग। अब नए नियम में बार बार यीशु मसीह भी यही वार्निंग दे रहा था और उनको यही बता रहा था पुराने नियम के लोगों को। अब ये हार्ट ऑफ स्टोन एंड हार्ट ऑफ फ्लेश, इन दोनों को अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो हार्ट ऑफ स्टोन इज स्पिरिचुअली डेड एंड हार्ट ऑफ फ्लेश इज स्पिरिचुअली अलाइव। आपको मालूम है पत्थर का हृदय और मांस के हृदय में सिर्फ फर्क इतना है, फिजिकली डेड और स्पिरिचुअली अलाइव। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि इटर्नल लाइफ, इटर्नल डेथ टू इटर्नल लाइफ, ये आपके और हमारे हार्ट में है। यहां से शुरू होगा, हमारे बिहेवियर से कुछ नहीं शुरू होगा। बिहेवियर चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द हार्ट। सोर्स पे परमेश्वर काम कहां कर रहा है, हमारे जीवन का सोर्स क्या है, स्रोत हार्ट एंड माइंड है ना। और परमेश्वर कहां काम कर रहा है, सोर्स पे। और जब आप सोर्स पे टच करेंगे तो रिएक्शन तो होगा। हालेलुया, रिएक्शन तो होगा। और इसीलिए परमेश्वर अपने सेवक को पहले वो सारी चीजों से धारण करवा देता है कि आपको उस रिएक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चिकना घाव। हालेलुया। हम स्पिरिचुअली वो वेपन्स धारण कर चुके हैं और वेपन्स धारण किए हैं, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस यहेजकेल की पुस्तक 11 अध्याय 19 पद पढ़िए। यहेजकेल की पुस्तक 11 अध्याय 19 पद। जी, द एजेकियल चैप्टर 11 वर्स 19। मैं उनका, ये कलीसिया में काम करेगा। कलीसिया में क्या करेगा, क्या एक दिन में हो जाएगा, एक यानी जल्दी से हो जाएगा, कुछ सालों में। फाइनल स्टेज को हम पहले से क्यों एक्सेप्ट करते हैं, ये इमेजिनेशन में आ जाता है। बस हमको तो सबको एक हो जाना चाहिए, अभी तक देखो कोई एक नहीं हुआ। तुम किससे कह रहे हो ये करेगा कौन, Who did this? तो तुम परमेश्वर को ताना मार रहे हो, अभी तक तो तुम कर नहीं पाए। हमारी कलीसिया में कभी तक हुआ ही नहीं है। You do your part. God is already ready to do his part. वो अपना काम करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। देरी किधर से, तो हम राइट स्टेप करेंगे तभी तो वो काम करेगा, रॉन्ग स्टेप करेंगे वो ठहरा रहेगा। करो, कर लो, हाथ पैर चला लो, कुछ हल कूद लो, जब थक जाओ ना तब बताना, फिर तुमको बताऊंगा कि ये स्टेप करना है। हालेलुया। जो लोग एक्टिविटीज में है, स्कूल में टीचर, एक्टिविटी टीचर, बच्चे कितने दिन में गाना सीखते हैं, कितनी बार प्रैक्टिस में कितनी बार करेक्ट किया जाता है बच्चों को। बच्चे बुरा मानते हैं, नहीं तो जो मानते हैं ना फिर वो टैलेंट से बाहर ही हो जाते हैं, क्योंकि टीचर ये देख लेते हैं ये बुरा मानते, जाओ तुमको बोलेंगे। वो कभी भी टीचर भी पंगा लेता है। हाँ, पंगा कोई लेता नहीं है और लेना भी नहीं चाहिए। जो सीख रहा है उसे सिखा दो, जो नहीं सीख रहा उसको छोड़। हालेलुया। यही काम कलीसिया में परमेश्वर का, बिल्कुल एज इट इज, क्योंकि युग ऐसा है। जी, और उनके भीतर नहीं आत्मा उत्पन्न करेगा। फिर से पढ़िए, वो बीच में गड़बड़ हो गया। मैं उनका हृदय एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा और उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय निकाल कर उन्हें मांस का हृदय दूंगा। ये बराबर कौन कह रहा है मैं करूंगा, मैं ऐसा करूंगा? फादर, सन एंड होली स्पिरिट। और वही ये काम कर सकते हैं, वही करेंगे। हालेलुया। अब इसके साथ एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा 36 अध्याय का 27 पद पढ़िए। हाँ, ये यहेजकेल 36 का 27। हाँ, यहेजकेल में ही है वो भी। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उनके अनुसार। ये इसको इंग्लिश में पढ़िए,
and I will put my spirit put my spirit within you within you and cause you and cause you to walk in my statutes, to walk in my statutes, and you shall heed my ordinances ordinances and do them. and do them. यानी तुम मेरी विधियों को मानने लगोगे, मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर, और ये जो पत्थर का हृदय है इसे निकालकर मांस का हृदय देने का मतलब कि इस हृदय के साथ साथ तुम्हें एक पवित्र आत्मा दूंगा अंदर, होली स्पिरिट इन एंड होली स्पिरिट अपॉन। मैंने आपको इसके लिए भी पहले बहुत वर्ड लेवल पे बताया, एंड दिस इज अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग बिटवीन होली स्पिरिट इन एंड होली स्पिरिट अपॉन। अभी आपको इसको समझने के लिए बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, तब आपको ये मैटर क्लियर होगा, क्योंकि ये मैटर इतना आसान है नहीं जितना दिमाग को लगता है। You shall heed my ordinances. यू शैल हीड माई ऑर्डिनेंसेस। ऑर्डिनेंस का मतलब क्या होता है? Legal order होता है, हाँ जो mandatory होता है। जी, और कलीसिया में वो कुछ चीजें आपको सुरक्षात्मक देगा, और बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई वाले उसको फॉलो नहीं करेंगे। ये विरोध चलेगा इन द बॉडी। हालेलुया। और देखिए काम कौन कर रहा है और लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। बहुत समझिएगा, अगर सेटनिक पावर्स काम नहीं करती मनुष्य के माइंड पर तो ये पॉसिबल नहीं होता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बहुत बुद्धिमान है, उसने एक काम किया है। मेरे साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 पद से 9 पद। रोमियो की पत्री 8 अध्याय 5 पद से 9 पद। जी, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है। शरीर की बातों पर या शारीरिक बातों पर तो मन आपका कहां लगता है ज्यादा? हैबिचुअली आप क्या, आपकी आदत क्या है? हर चीज को फिजिकली लेना कि स्पिरिचुअली लेना? साफ साफ बताइए। फिजिकली लेना नेचुरल है ये, क्योंकि अभी कोई भी व्यक्ति वैसा ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ जैसा अभी परमेश्वर करना चाह रहा है। जी, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना, अब बताइए शारीरिक मन परमेश्वर से क्या रखता है? अब आप ये बताइए कैसे ये परमेश्वर की बातों को एकदम से मान सकता है? फॉलो करना ना, मानना नहीं, उसको फॉलो करना है। आपको केवल सुनना नहीं है, हाँ, और फॉलो आप जिंदगी भर नहीं कर सकते। लिख के लीजिए मुझे स्टैम्प पेपर पे। 2023 वर्ष में लोगों को ये पता चल गया कि मैक्सिमम लोग अभी भी वहीं खड़े हैं, आउटपोस्ट। एक और पद निकालिए। अब परमेश्वर ने इस, हाँ पढ़ लो। क्योंकि शारीरिक मन ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। क्यों ऐसा? क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं, शारीरिक मन परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन ना तो है। बस इतनी बात पकड़िए, मुद्दा पकड़िए, बहुत बार पढ़ चुके हैं, हजारों बार। लोग यही तो कहते थक गए सुनते सुनते। थकना ही तो था, थका कौन रहा? क्योंकि यीशु मसीह का ये सब थके बोझ से दबे लोगों मेरे पास तो थको तो पहले, कोई थक ही नहीं रहा। कहो तो कि भैया थक गए, आगे क्या होगा? आगे वो काम करेगा। जब तुम थकोगे तभी काम करेगा, वो तुम्हें थका रहा है। मछली को जब तक पानी से आप नहीं निकाल सकते जब तक वो थक ना जाए, क्योंकि वो अपनी शक्ति का प्रयोग करेगी, बार बार डोर खींच ले जाएगी और आप उसको लपेटते रहिए, लपेटते रहिए, लपेटते रहिए। जैसे ही वो पास आएगी ये झटका मारेगी। कब तक? जब तक थक नहीं जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर क्या कर रहा है? ये सब थके लोगों, गुड न्यूज किसके लिए? तो कलीसिया में जब आए तो इस बात को कि अब जो है परमेश्वर ने इतना कर दिया, इतना कर दिया। मैं आपको परमेश्वर की मनसा बताता हूं। जो कलीसिया में किया है वो पहले भी कर चुका है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक द बुक ऑफ ड्यूटेरोनॉमी
चैप्टर 8 वर्स 1 and 2 and 3 पढ़ लीजिए। व्यवस्था विवरण 8 अध्याय। जो आज्ञा में आज तुझे जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूं सबों पर चलने की उन सबों पर चलने की एक आज्ञा पर नहीं, सारी आज्ञा। अरे बाप रे बाप, और कोई एक आज्ञा में चूक गया वो सब में दोषी ठहरा। अब आप बताइए कैसे पॉसिबल है? इम्पॉसिबल है। और लोग नहीं मान रहे, आज तक वो इसी प्रयास में लगे कि नहीं हम तो सारी आज्ञा मान के दिखाएंगे परमेश्वर को। वो भी कह रहा है ठीक, तुम दाल करे रहो जी, इसलिए कि तुम जीवित रहो इसलिए कि तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो। और जिस देश के विषय में और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है, उसमें जाकर उसके अधिकारी हो जाओ। आगे, और स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया है। तुझे नम्र बनाया। काहे के लिए ले आया? जंगल में ही तो सारी पोल खुल गई थी, कौन कितने पानी में है। हालेलुया। तो आप किंगडम में जाने से पहले आपकी भी यही दशा होगी। पूरी कलीसिया में लोगों को इस दशा से गुजरना पड़ेगा। जंगल में से ले जाएगा, यानी ऐसे रास्ते से जहां तुम परमेश्वर की अगुवाई से बाहर निकले तो दुश्मन तुम्हारे पर अटैक कर देगा। हालेलुया। कहां जाओगे बच के? शरण में बने रहोगे तो बचोगे जी। और तेरी परीक्षा करके और तेरी परीक्षा करके ये जान ले तेरे मन में क्या क्या जंगल में क्यों ले गया था? सारी कुड़कुड़ाहट बाहर आई। तो कुड़कुड़ाहट जंगल में ही तो मिस्र निकलना था मुंह से, वही कलीसिया में हो रहा है कि नहीं? हालेलुया। वो आपको बुलवा देगा। यीशु मसीह ने क्या कहा था? देखिए और सरल आइए। यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य के मन में क्या भरा है वो उसके मुंह पे जरूर आएगा, और जो मुंह से निकले वही उसके मन में है। अब ये मन को कैसे वो बदलता है और कैसे क्या विधि उसने रखी है, मैं आपको गुड न्यूज देने जा रहा हूं। आप थक गए होंगे, ये मन आपको थका देगा। ये मन मानता नहीं है, ये शारीरिक मन है, और ये परमेश्वर के अधीन ना तो हो सकता है और ना है, इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल को हम और आप अपनी दृष्टि में पॉसिबल करने की कोशिश ना करें। अब आप मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा ड्यूटेरोनॉमी यानी व्यवस्था विवरण, और उसका 10 अध्याय। व्यवस्था विवरण उसका 10 अध्याय, 10 अध्याय का 16 पद पढ़िए। नहीं, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो। ये हम लोगों को नहीं बोला जा रहा है, ये व्यवस्था में यहूदी लोगों को बोला गया था। इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को अकेले ना रहो। ये हृदय का खतना क्या है? आपके अंदर जो जिद बना जाता है, स्टेप नेक हो जाना, हम तो नहीं सुनेंगे, हम तो नहीं मानेंगे, हम तो नहीं मानेंगे। ये जो हिट्टीपना, जिद्दीपना, ऐंठन, ये चीज हार्ट से है, बिकॉज ऑफ स्टोनी हार्ट। और परमेश्वर क्या कह रहा है? मैं तुमको एक्सेप्ट करूंगा नहीं। कब तक? जब तक मैं अपने हाथों से तुम्हारा हृदय न बदल। हृदय परिवर्तन कलीसिया का, हाँ, अरे कलीसियाओं में ये आपको बहुत मिलेगा। जनरल ये न्यूरोलॉजिकल बता दिया उन्होंने, बहुत भयानक स्टेज आ जाती है। हालेलुया। क्योंकि ये हार्ट के कारण ही आपको, अगर हार्ट ऐसा ही रहेगा तो एक दिन बॉडी, हाँ, वो हट जाएगी। अब मेरे साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा, ये ड्यूटेरोनॉमी व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 6 पद। ऐड जाता है।
इसीलिए हट जाता है, क्योंकि डेडनेस को दिखाता ना ऐसा। और तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा। ये किससे बोला जा रहा था? यहूदियों से। मालूम है, यहूदी लोग शरीर के खतने को फाइनल मान के कि हम तो यहूदी हैं, और पूरी दुनिया में सब लोगों के सामने घमंड से खड़े होते थे कि हम यहूदी हैं, हम यहूदी हैं, कोई यहूदी नहीं है। हम यहूदी का मतलब परमेश्वर को मानने और जानने वाले लोग, यहूदी का मतलब ये, हम यहूदी हैं। आज बहुत से मसीही भी यही हरकत कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने इसीलिए ऐसी चीज रखी है कि जब तक वो नहीं आपको ऐसा करेगा, तब तक कोई व्यक्ति कितना भी दावा कर ले, वो अप्रूव है। हालेलुया। रास्ता बंद होना चाहिए। अगर आप वास्तविकता में देखें तो रास्ते बंद है अकॉर्डिंग टू गॉड। लेकिन मनुष्य फिर भी अपना फिजिकल रेल में अपनी सिक्का जमाने के लिए करता है। हाँ, वो अपना गलत प्रयास करेगा और गलत चीजों को डेवलप होने देगा। परमेश्वर कह रहा कर लो, अभी बाद में तो तुम्हारे रिजल्ट हम जीरो कर ही देंगे। इसीलिए यहां लिखा है, परमेश्वर कहने लगा कि मैं तेरा और तेरे वंश का के मन का खतना करेगा करूंगा, तू अपने परमेश्वर यहोवा से, कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे और अपने सारे प्राण के साथ प्रेम करे, के साथ प्रेम करे, जिससे तू जीवित रहे। जिससे तू जीवित रहे। आपको मालूम है यीशु मसीह ने महान आज्ञा क्या दी थी? तू अपने यही। परमेश्वर से सारी आत्मा से, बट विदाउट द सर्कमसिजन ऑफ हार्ट इट इज नॉट पॉसिबल। कलीसिया में क्यों उसने रखा है? मसीह की देह में तुम्हें नया हृदय देगा, फिर नया जीवन देगा, फिर उसके बाद पवित्र आत्मा भीतर देकर ये वाली चीजें करेगा इंटरनल। फिर उसके बाद तुम पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने लगोगे। और माइंड ऑफ क्राइस्ट, कलीसिया में किसका मन है? मसीह का मन। वी हैव द माइंड ऑफ क्राइस्ट, यानी कलीसिया के पास किसका मन है? मसीह का मन। तो मसीह का मन आपको कहां मिलेगा? कलीसिया में। और परमेश्वर का हृदय, जो परमेश्वर के प्रेम से भरा हृदय, वो आपको कहां मिलेगा? कलीसिया में। और ये पूरा काम कलीसिया में होगा। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर लाइफ फ्रॉम आवर सोर्स ऑफ लाइफ, यानी हार्ट से शुरू होगा। हार्ट, माइंड ऑफ रिन्यूअल ऑफ माइंड, ये सब कुछ करके तुम्हें नई सृष्टि बना देगा। हालेलुया। और पूरी कलीसिया को ऐसा कर देगा कि पूरी कलीसिया को, किसी को भी देख लो, सबको लगेगा कि यार ये सब यीशु मसीह के स्वभाव है, सब यीशु मसीह जैसे होगा। स्मॉल जीसस। और अगर पूरी कलीसिया असेंबल है तो बिग जीसस ऑन अर्थ। हालेलुया। परमेश्वर अपनी ये हमेशा ही लिखा, विश्वास में और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक करने के लिए। ये सर्कमसिजन का मतलब क्या है? ये खतने की विधि कहां से चली थी? हम इसको, आपको ये स्टडी पॉइंट है, क्योंकि ये लेंदी पॉइंट है, पार्ट करके, यानी एक एक पॉइंट को आपको मिलाना है। तो ये काम अलाइनमेंट का है, स्टडी का। अभी मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, रोमियो की पत्री उसका 2 अध्याय, रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। यदि तू यहूदी कहलाता यदि तू यहूदी कहलाता है। और व्यवस्था अच्छा, ये क्यों नहीं लिखा यदि तू यहूदी है? यीशु मसीह के लिए लिखा है कि और मरियम से यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाया। ये क्यों नहीं लिखा कि जो मसीह था? मसीह तो है, था क्या? वो कभी पास हो ही नहीं सकता। तो मसीह आज भी है, लेकिन यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर था उसके लिए लिखा वो मसीह कहलाया। यहूदी क्यों नहीं कहलाया? यहूदी मूल से आ रहा। हाँ, वो यीशु मसीह ने सारी जातियों को अपने समाहित करने के लिए ही तो कलीसिया की स्थापना की थी। और आज कलीसिया में क्या चल रहा है? सारी जातियां अपनी अपनी विचारधारा को लाकर मसीह की देह में मिला रही। इसीलिए तो तमाम थ्योरीज निकल रही, फिलॉसफीज बन रही। हम आपको आगे हेरेसीज बताएंगे, तब आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। अब आप देखिए कि यदि तू यहूदी कहलाता है और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड और परमेश्वर के विषय में घमंड करता करता है। उसकी इच्छा जानता, अब देखिए, परमेश्वर के विषय में घमंड नाजायज नहीं, जायज है।
पौलुस भी कहने लगा मैं मसीह में घमंड करता हूं। मसीह में घमंड करना अलग बात है और फालतू का घमंड अलग बात है जी। और व्यवस्था पर भरोसा रखता है और परमेश्वर के विषय में घमंड करता है परमेश्वर के विषय में घमंड करता है और उसकी इच्छा जानता और उसकी इच्छा जानता और व्यवस्था की शिक्षा पाकर और उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है उत्तम उत्तम बातों को प्रिय जानता है। और अपने पर भरोसा रखता है। और अब ये क्या हो गया? धीरे से भरोसा घूम कैसे गया? जब कोई व्यक्ति, एक यहूदी व्यक्ति जब बहुत आलिम फाजिल हो जाता है, विद्वान हो जाता है वचन के मामले में, तो धीरे से उसका ट्रस्ट जो है वो परमेश्वर से हटके, वचन से हटके अपने ऊपर आ जाता है। ये सेल्फ राइचियसनेस आ गया। इसीलिए फेरिसीज की देयर आर 7 टाइप्स ऑफ फेरिसीज। तो ये फरीसियों की शिक्षा में आपको मिलेगा। आगे बढ़िए कि मैं अंधों का अगुआ और अंधकार में पड़े हो की ज्योति और बुद्धिहीनों का सिखाने वाला और बालकों का उपदेशक हूँ और ज्ञान और सत्य का नमूना जो व्यवस्था में है मुझे मिला है। सो क्या तू औरों को सिखाता है सो तू क्या औरों को सिखाता है सो क्या तू जो औरों को सिखाता है सो क्या तू जो औरों को सिखाता है और अपने आप को नहीं और सिखाता। आप पूरी दुनिया में घूम लीजिए। मैं अपने सेवकाई के इतने सालों के बाद अनुभव से कह रहा हूं, हमने तो विदेशों में भी जाकर देखा सेम चीज। सो जो तू औरों को सिखाता है और अपने आप को पर अपने आप को नहीं सिखाता। क्या तू जो चोरी ना करने का उपदेश बस अब इसको छोड़ दीजिए, वो उपदेश पर आ गया, क्या उपदेश देते क्या नहीं। अब इसका 28 और 29 पद पढ़िए जी। क्योंकि वह नहीं, 28 पद पहले। क्योंकि वह यहूदी नहीं क्योंकि वो यहूदी नहीं प्रकट में यहूदी है जो प्रगट में यहूदी है और ना वो खतना है और ना वो खतना है जो प्रकट है जो प्रगट में है और देह में है। और यहूदी वही है पर यहूदी वही है मन में है जो मन में है और खतना वही है और खतना वही है हृदय का और आत्मा में है जो हृदय का है। और आत्मा में इन हृदय का खतना होगा कैसे? पवित्र आत्मा के द्वारा। अब आप ये बताइए कि पवित्र आत्मा जो बॉर्न अगेन के लिए पवित्र आत्मा आपको दिया गया है, वो पवित्र आत्मा चमत्कार का आत्मा नहीं है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के आधार पर कोई क्लेम नहीं कर सकता मैं मसीह हूं, क्योंकि वो तो तुम्हारा हृदय, पत्थर का हृदय निकालकर मांस का हृदय स्थापित करने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हार्ट के लिए अंदर दिया गया, भीतर दिया गया है हृदय में। और वो हृदय के खतने के लिए दिया गया है कि तुम्हारे हृदय का खतना। खतने का मतलब मालूम क्या था? आपको खतने में बस इतनी सी बात थी, व्यवस्था का चिन्ह खतना था। यहूदी लोगों का खतना, उनका शारीरिक खतना इस बात का चिन्ह था कि परमेश्वर ने उनको व्यवस्था के, अपनी व्यवस्था यानी कॉवेनेंट पीपल बनाया है, उनके लिए व्यवस्था दी है कि परमेश्वर उन्हें कंडीशनल ब्लेस करेगा अगर वो आज्ञा मानेंगे। ये था व्यवस्था का चिन्ह। क्या था? खतना। अब आप नए नियम में आइए तो नए नियम में परमेश्वर कह रहा कि यहां तो मैं सब लोगों को अपने साथ में, हर जाति के लोगों को, तो फिजिकल खतने से तो काम बनेगा नहीं। कौन सा खतना चाहिए? आत्मा के द्वारा हृदय का, सर्कमसिजन ऑफ हार्ट। और ये खतना होता कहां है? कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 11 पद। कुलस्सियों की पत्री 2 अध्याय 11 पद, बल्कि 8 पद से पढ़िए, 8 से 11 तक 2 अध्याय। चौकस रहो कि कोई तुम्हें तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर न कर ले, जो मनुष्यों के परंपराई मत के अनुसार और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। बहुत सावधान रहना जी, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की, किसमें?
तो मसीह की देह में ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता, यानी गॉड है, गॉड द फादर सन एंड होली स्पिरिट की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। कहाँ? कलीसिया में। जी। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, यानी जब आप कलीसिया का हिस्सा बन गए तो आप भरपूर है। बट इन द हाउस, जी, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, उसी में, मसीह में, उसी में का मतलब क्या? उसी में। एक मिनट रुकिए, यही तो कंजक्टिव यानी यही कनेक्शंस हैं। उसी में पिता पुत्र पवित्र आत्मा में, यानी कलीसिया में। उसी में का मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा में का मतलब कलीसिया में। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हुआ है। ये तो जो कलसियों की कलीसिया को लिखा था, हमारी कलीसिया में यही हो रहा है। जी, जो हाथ से नहीं, ऐसा खतना हो रहा है जो हाथ से नहीं होता है, अर्थात मसीह का खतना, जिससे शारीरिक देह उतार दी जाती है और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की शक्ति और विश्वास करके, और उसी में परमेश्वर की शक्ति और विश्वास करके जिसने उसे मरे हुओं में से जिलाया और उसके साथ जी भी उठे। और उसके साथ, तो आपको हृदय के खतने के द्वारा मसीह के साथ जिला रहा है, हार्ट चेंज कर रहा है, ये एक्सचेंज ऑफ हार्ट्स। और ये काम पवित्र आत्मा अब कलीसिया में शुरू कर रहा है और आपको कलीसिया में बने रहना है। कठिन क्या है? और परमेश्वर जब काम करेगा तो आपको अगर तकलीफ हो तो किसको बोलेंगे? देखिए, वहां पर मूसा के ऊपर चढ़ जाते थे वो लोग। हालेलुया। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने नम्र हृदय वाला रखा था। अरे तुम सुनते रहना यार, ये सब बोलते रहेंगे, इन्हें क्या मालूम मैं क्या कर रहा हूं। तुम मेरी विधि के अनुसार चलते रहो, ये तुम्हारे पीछे चले, कुड़कुड़ाते रहो, कुड़कुड़ाने दो। फिजिकल आदमी को जो बोलना बोलने दो। क्या हो रहा मालूम है? निकल तो रहा है, सुन कौन रहा है? जब वो मूसा के पुले बोलते थे या कुछ भी बोलते थे, सुनता कौन था? मूसा को कौन बताता था? परमेश्वर खुद कहता था नहीं, ये लोग सुन रहा है। वो मूसा से कहता है परेशान मत होना, ये बोलेंगे, ये तो इनका हृदय जो है ना वो बोल रहा है, बोलन दो। हालेलुया। लेकिन जब आपका पूरा हार्ट ट्रांसप्लांट कर देगा परमेश्वर, तो आपकी बोलिए व्यवहार बदल जाएगा। हालेलुया। तो ये आपके करने से नहीं होगा। अब बताइए, कलीसिया में लोगों को आप क्या बताएंगे करने? उसने भी पिछले बच्चों ने कहा था मैं करूंगा। हाँ, तुमको नया मन आपको सिर्फ ये कि आपको ठहरे रहना है। अरे वही तो कठिन है। 500 से अधिक लोग ठहरे थे, घटते 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 जिसका मन उबा धीमे से निकल गया। अरे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा। 120 बचे जब पवित्र 50वें दिन कितने लोग थे? सब पर उतर गया, जितने ठहरे थे सब पर उतर गया। इसीलिए लिखा है प्रेरितों के काम में कि पवित्र आत्मा वो उन्हें देता है जो आज्ञा मानकर ठहरे रहते हैं। हालेलुया। ये अंदर वाला पवित्र आत्मा नहीं मिला था, ये ऊपर वाला मिला था। ये पावर थी, पावर है ऊपर वाला, अंदर वाला तो काम करने आया है। हालेलुया। हम आपको वर्ल्ड लेवल पे सब कुछ दे चुके हैं, तो हम आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके चल रहे हैं, एप्लीकेशन लेवल में। भूलिएगा मत। और एप्लीकेशन लेवल में आप लोगों का पार्ट मालूम क्या है? जो बहुत कठिन है। बस हाँ, बने रहना, ठहरे रहना, और जो परमेश्वर की बाट जोते हैं वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे। ये वायदा है। तो जितना आप ठहरेंगे नया बल मिलेगा। काम तो वो करेगा फाइनल, उसमें लगेगा टाइम, लेकिन आपको नया बल देता रहेगा। चाहिए?
ठहरने के लिए क्या चाहिए? नया बल। प्रति भोर आपको की करुणा नहीं हो जाए कि प्रभु हमको ठहरने की सामर्थ दे दे, आप में इंतजार करने की सामर्थ दे दे। जब प्रभु आपको पूरी तरीके से दुल्हन को तैयार कर लेगा, दूल्हा कब आएगा? जब दुल्हन तैयार हो जाएगी, कहीं ना कहीं से मैसेज जरूर जाएगा कि अब दुल्हन तैयार है, क्योंकि दुल्हन को तैयार वो खुद ही कर रहा है ना, तो वो दुल्हन को तैयार कर रहा है, लेकिन दुल्हन अभी जो है ना वो बहुत नटखट। जैसे हमारी शादी में मुझे फोन करा था। ज्यादा देर लगेगी तो मेकअप खराब हो जाएगा ना, तो एकदम ऑन राइट टाइम फाइनल मेकअप होते ही फाइनल टच हुआ, उधर खट से आया। तो वो अपना काम करना जानता है। आपको अभी आगे के स्टेप्स बिल्कुल नहीं मालूम है। जब अब्राहम चला तो अब्राहम को मालूम नहीं था कि कहां जाना है, क्या क्या करना है, स्टेप्स नहीं मालूम थे। परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सिंपल चीज पकड़ा कीजिए, हमने बहुत सिंपल पवित्र आत्मा ने बहुत सिंपल, आप उसकी उपस्थिति में बने रहिए। कलीसिया में हो उसकी उपस्थिति में चल, यानी कलीसिया में बने रहो और कलीसिया में वो तुमको चला रहा है, पवित्र आत्मा के चलाए चलो, और वो अपना काम स्वयं पूरा करेगा। आप अपना पार्ट पूरा करेंगे तो वो अपना काम पूरा करेगा। आर यू रेडी टू डू योर पार्ट? आप अपना पार्ट पूरा करने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार अपने स्थान पे खड़े हो? थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परम पिता परमेश्वर, हममें से किसी को नहीं मालूम कि आप हमारे जीवन में कार्य कब पूरा करेंगे, लेकिन हमें इस बात का पूरा भरोसा है कि आपके वचन में लिखा है, जिसने तुम्हारे बीच में अपने काम को शुरू किया है वो उसे पूर्ण भी करेगा। और हमें यह विश्वास है कि हमारे प्रभु ने कोई काम कभी अधूरा नहीं किया, सब काम पूर्ण किया है। और बाइबल बताती है कि उसके काम तो उत्पत्ति में ही पूर्ण हो गए थे, लेकिन आज वो नई सृष्टि के काम को पूरा करने में लगा हुआ है। हम प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं आपके वायदों के लिए, धन्यवाद करते हैं उन वायदों को पूरा करने के लिए जो आपने सिद्धांत दिए हैं, प्रिंसिपल्स। पवित्र आत्मा हमें उन प्रिंसिपल्स के अनुसार स्टेप बाय स्टेप आगे लेकर जा रहा है। हम प्रभु आपसे विनती करते हैं, इस कलीसिया से जुड़े सब लोगों पर आपका अनुग्रह बना रहता है। हाँ प्रभु, आपका अनुग्रह ऐसा बना रहता है कि आप सबकी सुधि लेते हैं, हर परिस्थिति में सहायता करते हैं और हमें स्वस्थ करके और हमें स्वतंत्र करके अपनी उपस्थिति में आने का अवसर देते हैं। और जब हम आपकी उपस्थिति में आते हैं तो आप हमें नया जीवन देते हैं, नई आशा देते हैं, और हर बार जब हम आते हैं तो नई आशा लेकर जाते हैं और एक नए लेवल पे हमें लेकर जा रहे हैं। आप अपने काम को पूरा कर रहे हैं हमारे जीवन में, हम सबके। हम चाहते हैं प्रभु इस कलीसिया का एक भी व्यक्ति अछूता ना रहे, आपकी सामर्थ के कार्यों के बिना कोई भी ना रहे, सबके हृदय नए हो जाए और सबका जीवन नई सृष्टि बने, ताकि हम सबके द्वारा आपकी महिमा, सारी महिमा आपको। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। हम